अगरचे पाकिस्तान आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टी20 इंटरनेशनल मैच जीत चुका है, लेकिन देखना ये है कि ये पहला टी20 इंटरनेशनल मैच जो है ये जीतने के पीछे पाकिस्तानी बॉलर्स और पाकिस्तानी बैटर्स को जो है वो कितने पापड़ जो है वो बेलने पड़े हैं। बहरहाल पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो आज फ्लॉज नजर आ रहे थे। पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो बैटिंग का फुकदान नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे जो है खिलाड़ी आउट होने के बाद कहते हैं चल भाई आप चलो आप खेल आओ जाके, यानी कोई भी टीम की तरफ से कोई ऐसा कोई सेट प्लान मौजूद नहीं था कि किस खिलाड़ी को किस नंबर के ऊपर जो है वो खिलाना है। बहरहाल आज टीम के अंदर जो है वो दो विकेट कीपर खेल रहे थे, एक साहबजादा फरहान और दूसरे थे मोहम्मद हारिस को तो आज विकेटों के पीछे हमने देखा विकेट कीपिंग करते हुए, लेकिन साहबजादा फरहान के बारे में हमने कहा था कि अगर इनको साइम अयूब के साथ मिलाकर जो है ओपनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पर जो है वो खिलाया जाए तो आज साहबजादा फरहान जो है वो बड़े लंबे अरसे तक एक बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन करते रहे और जिनका स्ट्राइक रेट जो है 150 प्लस था। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होती है वेस्ट इंडीज के अंदर जो है वो साहबजादा फरहान जो है वो बैटिंग में अपने जौहर दिखाने में नाकाम रहते हैं। लेकिन साइम अयूब जो गुज़श्ता कई मैचों के अंदर जो है अपना बेहतरीन खेल जो है वो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज साइम अयूब का बल्ला जो था वेस्ट इंडीज के फ्लोरिडा लॉडरहिल के अंदर जो है वो ऐसा चला कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अगर मैच जितवाने में अगर किसी के स्कोर ने जो किरदार अदा किया है नाजरीन तो वो है साइम अयूब का। और साइम अयूब ने जो है वो 38 गेंदों के ऊपर जो है 58 रन की बहुत बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने वो खेली। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके जो है साइम अयूब ने लगाए और कितने स्ट्राइक रेट के साथ 150 के ऊपर उनका जो है वो स्ट्राइक रेट था साइम अयूब का। बहरहाल उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी जो है पाकिस्तान को जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया और उन्होंने 2 ओवर्स के अंदर जो है वो 20 रन देकर जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया। अगर हम मैच का खुलासा अगर यहीं पे कर दें कि आज का मैच पाकिस्तान की टीम को जितवाने में साइम अयूब का किरदार है, साइम अयूब मैन ऑफ द मैच है, तो मैं ये समझता हूं कि आज का सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के इस ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब को जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि साइम अयूब की तारीफें करने के बाद पाकिस्तानी वो खिलाड़ी के जो समझते हैं कि जिनको हम मॉडर्न डे क्रिकेट के खिलाड़ी समझते हैं, आप सलमान अली आगा की बात कर लें। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट जो है वो आप देख लें, सलमान अली आगा के कितनी बॉल्स खेली हैं और कितना जो है वो उन्होंने जो है वो स्कोर किया। हम आपको बताते हैं 10 गेंदों पर नाजरीन 11 रन बनाए हैं और 110 रन का स्ट्राइक रेट है। सलमान अली आगा जो है वो कहा करते हैं कि जनाब हमारी टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट की जरूरत है और हम सलमान अली आगा से कहते हैं कि आप अपने गुज़श्ता कई मैचेस का जो है वो निकाल कर देख लें कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो डे बाय डे जो है वो नीचे को जा रहा है और आप पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। और अगर यही स्ट्राइक रेट जो है अगर बाबर आजम ने किया होता, अगर बाबर आजम गुज़श्ता कई मैचेस के अंदर, तो पाकिस्तान का जो है वो तूफानी मीडिया जो है वो फौरी तौर पर जो है वो आतिशफशां जो है उसका लावा जो है वो उगलना शुरू कर देता है। यहां पर अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें, पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करें तो आप देखें कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो आखिरी डेप्थ ओवर में जाकर जो है वो अल्लाह जाने इनकी टांगें थक जाती हैं, इनके बाजुओं के अंदर ताकत कम पड़ जाती है, इनके दिमाग जो है वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी हो जाते हैं। हारिस रऊफ को देख लें जनाब, फहीम अशरफ को देख लें जनाब, और हमारे पाकिस्तान के जो है वो स्टार बॉलर जो है हमारे वो शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, आखिरी 3 ओवर में नाजरीन 50 रन जो है वेस्ट इंडीज ने इन तीनों पाकिस्तान के फन्ने बॉलर्स को जो है वो जड़ दिए। अब अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो आज बहुत ही गैर मेयारी जो है वो बॉलिंग थी, खास तौर पर इन तीनों बॉलर्स की तरफ से। हम अगर एक खिलाड़ी जिसका नाम है सुफियान मुकीम, जिसको हमेशा से नजरअंदाज किया जाता था, और हमने अपने इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर सुफियान मुकीम के ऊपर एक मुकम्मल व्लॉग डाला था नाजरीन, आप जाकर उसको देखिएगा कि हमने सुफियान मुकीम के जो स्टैट्स थे उस हवाले से जाकर ये बात कही थी कि इस खिलाड़ी को पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के अंदर जो है वो मौजूद होना चाहिए। सुफियान मुकीम ने आज फिर जो है वो ये साबित कर दिया कि वो सईद अजमल के बाद जो है
वो बेहतरीन स्पिन बॉलर के तौर पर जो उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम जो है ये मोहम्मद नवाज की बात करें तो आज उन्होंने जो अपने ओवर के अंदर जो है वो 3 विकेट जो है वो उन्होंने चटकाए। हम समझते हैं कि मैच का टर्निंग पॉइंट जो था वहीं से शुरू हो गया था, वरना वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बैट्समैनों ने जिस तरह से अपनी टीम को जो है वो 77 रन का जो है आगाज फराहम कर दिया था, और वो जिस तरह से लंबे छक्के लगा रहे थे, हमें तो एक वक्त ये लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है शायद 15वें ओवर में जो है वो पाकिस्तान का स्कोर जो है ये मुकम्मल कर दे। लेकिन विकेटों के गिरने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम्स जो थी वो संभल ना सकी, और काली आंधी जो आसमान पर चढ़कर पाकिस्तानी शाहीनों को दबोचने लगी थी, पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी परवाज को थोड़ा सा और बुलंद किया तो वेस्ट इंडीज की वो काली आंधी थी उसको जाकर झपट कर जो वो जमीन पर पटकने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, यहां पर हम एक और चीज जिसको हम बताना चाहें कि आज जो बैटिंग के अंदर जो है वो ऑर्डर चेंज किया गया वो बहुत ही अनइवन सा था। यानी फखर जमान जो है वो सेकंड डाउन 1 डाउन आते हैं, लेकिन 1 डाउन के बाद अगर उस वक्त पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट अगर और बेहतर हो जाता, मोहम्मद हारिस जो है वो ऊपर आकर बैटिंग करते और अगर उनका बल्ला चल जाता नाजरीन, तो यही वो स्कोर जो पाकिस्तान ने 178 किया था, यही स्कोर जो था ये 200 प्लस पे चले जाना था, और वो फ्लोरिडा लॉडरहिल का सबसे ज्यादा बनने वाला स्कोर जो था वो बन सकता था। लेकिन हमें ये बात समझ से बालातर है, माइक हैसन जो है वो टीम के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो टीम मैनेजमेंट के बाद टीम सिलेक्शन के वाले से ऐसा कौन सा उन्होंने पैमाना म्यार बनाया हुआ है कि जनाब आप मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज रहे हैं, आप फहीम अशरफ को ऊपर भेज रहे हैं, किससे उस मॉडर्न डे क्रिकेट के खिलाड़ी मोहम्मद हारिस को आप सबसे एंड पे भेज रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज जीत गई। आज समझ लें कि आज इनकी कुर्रा अंदाजी में कुर्रा निकल आया है, मैच इन्होंने जीतना था। बहरहाल पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, कप्तान ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान किसी तरीके से मैच जो है ये लूज कर जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत जब साथ दे रही हो ना तो आप हारा हुआ मुकद्दर जो है ना वो भी जीत जाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान 1-0 के साथ अब 3 T20 सीरीज के अंदर जो है वो लीडिंग रोल के अंदर है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इनकी बैटिंग, उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। लेकिन अगर वो इसी तरह से खेलते रहे तो हम आपको ये बताए देते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे इस व्लॉग को जो है वो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले T20 का खुलासा लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।